क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए अब हम, टाइम हो रहा है, ज्यादा देर ना करके अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा आहार से आरोग्यता। मतलब हम जैसा खाते हैं, ज्यादातर बताया जाता है ना, हम जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं। जैसे बच्चों को हम जो सीख देते हैं, कहते हैं ना कि बड़े होकर वो वैसे ही बनेंगे। जैसा इन्वायरमेंट आप घर में रखते हैं वैसा ही इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है और वो वैसे ही होते हैं। तो हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, हम अपने शरीर को क्या खिला रहे हैं, तो हमारा शरीर वैसा ही बनेगा। तो हम खाना जो है, खाना समझ के ना खाएं। हम उसको क्या समझ के खाएं? वी ईट एनर्जी, इमोशन, हेल्थ। ये चीज सोच के खाएं कि हम एनर्जी गेन के लिए खा रहे हैं, हम इमोशन बैलेंस करने के लिए खा रहे हैं, हम अपनी हेल्थ के लिए खा रहे हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं। तब वो एक एक बाइट हमको जो है यूजफुल होगी, हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब होगी। वो एक एक बाइट, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होगा। तो हम ये देखते हैं कि हाउ माइंडफुल ईटिंग कैसे करते हैं। हेल्दी डाइट हमारा जो है पूरा जो है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है हमारा हेल्थ, कि कैसे माइंडफुल ईटिंग हमारा जो है हेल्दी डाइट पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है, हमारी हेल्थ को पूरी तरह से टाइम ट्रांसफॉर्म करता है। तो माइंडफुल ईटिंग मीन्स क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग मैंने शब्द लिया तो उसका मतलब क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग सिंपली मीन्स, समझिए कि खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं खाना है, बल्कि हेल्थ और अवेयरनेस के साथ खाना है। खाना हमें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना होता है। दूसरा मतलब है कि हमें खाना थोड़ा, मतलब इसका मतलब स्लोली खाना है, थोड़ा धीरे धीरे खाओ और टेस्ट और फील के साथ खाओ। चबा चबा के क्यों कहा जाता है कि चबा चबा के खाओ? धीरे खाओ, टेस्ट और फील के साथ खाओ। ईट कॉन्सिक्यूसली मीन्स टीवी, मोबाइल, इन सबको छोड़कर अपना खाना खाइए। अपने खाने पर ध्यान दीजिए कि हम खाना कैसे खा रहे हैं। अगर हम कोई चीज देख कर खा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारा दिमाग तो उधर लगा हुआ है, हमारा खाने पे दिमाग नहीं लगा हुआ है। तो हम या तो ओवर ईट करेंगे या फिर जल्दी जल्दी खा लेंगे, तो वो चीज हमारे मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी। लिसन टू योर बॉडी, हमें अपनी बॉडी की भाषा को सुनना है कि हमको मतलब क्या भूख लगे तभी खाना है। आदत की वजह से नहीं खाना है। जब हमें भूख लगे तब हमें खाना होता है। कि आदत है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ खा रहे हैं, मुंह में डाल ले रहे हैं, वो चीज नहीं करना है। हमें अपनी बॉडी को सुनना है। ग्रेटिट्यूड के साथ खाना है। आज मैम ने ग्रेटिट्यूड इतना सारे पूरे ऑर्गन्स का कराया, वही है, ग्रेटिट्यूड के साथ खाइए। हर बाइट में शुक्रिया अदा करिए। हर बाइट में आपको शुक्रिया अदा करना है, हमें ग्रेटिट्यूड के साथ खाना है। बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को जो भी चीज दे रहे हैं, उसको अगर हम उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू, कि वो हमारे को फायदा करिए, अगर ऐसा सोच के हम करेंगे तो वो जरूर हमें फायदा करेगी। तो जब हम माइंडफुल होके खाते हैं तो डाइजेशन स्ट्रांग होता है, हमारा ओवर ईटिंग कम होती है, और फूड से हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। किसी के भी साथ अगर इमोशनल कनेक्शन बनता है तो वो बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है। तो हमें अपनी बॉडी के साथ एक रिश्ता अच्छा बनाना है, इमोशनल कनेक्शन अच्छा बनाना है। अब आता है कि साइंस ऑफ हेल्दी ईटिंग क्या होता है। साइंस ऑफ हेल्दी ईटिंग यानी कि हेल्दी ईटिंग में क्या क्या आप शामिल करते हो, ये तो हम पहले भी सेशंस में बता चुके। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, तो आज हल्का सा देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्ब्स, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स होते हैं। कार्ब्स में आपका मतलब कार्ब्स जो है एनर्जी गिविंग होता है, तो उसमें आपका बाजरा, ओट्स, ये सारी चीजें आती हैं। इन सब की डिटेलिंग हमारे सेशन में पहले ही हो चुकी है, तो हल्का सा रिवाइज करते हैं कि कार्ब्स में हमें एनर्जी गिविंग देता है, प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग मसल्स गेन करने के लिए देता है, दाल, पल्सेस, मिल्क, ये सारी प्रोटीन में होती हैं। हेल्दी फैट्स हमारे जो है ब्रेन के लिए, हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें आपका सीड्स, देशी घी, ऑलिव ऑयल, हेल्दी फैट्स इसमें आ जाएंगे। और जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन की भी डिटेल सेशन हो चुकी है। ए, डी, ई, के, सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या क्या होता है और इसके सोर्सेस क्या हैं, हीलिंग के लिए काम करता है। मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन स्पेनिश में मिल जाएगा, बीट रूट पे मिल जाएगा। मैग्नीशियम आपको नट्स एंड बनाना में मिल जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ इस सेशंस में इसलिए आपको बताते हैं कि आपको नॉलेज रहे। हमको हर बाइट, हर खाने में ये ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं। हम
पेट भरने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को एक फ्यूल दे रहे हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं, हम उस चीज के लिए खा रहे हैं। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स मेनली नेचुरल कंपाउंड होता है जो हमें प्लांट से मिलता है। मतलब हमको फाइटोकेमिकल्स खाना को इसीलिए कहा जाता है कि हर रंग का हमें खाना अपने प्लेट में रखना है, हमें अपने प्लेट में रेनबो बनाना है, हर रंग का खाना रखना है। मेन मेन जो होता है फाइटोकेमिकल्स आपका आ जाता है फ्लेवोनॉइड्स, जो कि हार्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें आपका आ जाएगा एप्पल, ओनियन, ये सारे आ जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा कैरोटीनॉइड्स, ये आपका आएगा स्किन के लिए, आइस के लिए। इसमें आपका आ जाएगा कैरेट, पपाया। फिर आपका आएगा पॉलीफिनॉइल्स, इसमें जो ये एंटी एजिंग के लिए होता है। तो इसमें आपकी ग्रीन टी आ जाएगा, डार्क चॉकलेट है, एंड सल्फर कंपाउंड, ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है। इसमें आपका गार्लिक, ओनियन, ये आ जाएगा। तो मतलब सिंपली ये बात समझिए कि हर थाली में, हमारे अपने थाली में हर रंग के खाने होने चाहिए, हर रंग के खाने चाहिए, क्योंकि एवरी कलर मीन्स डिफरेंट न्यूट्रिशन। इसीलिए कहते हैं कि अपनी थाली में हमें न्यूट्रिशन मतलब कलर रेनबो बनाना चाहिए। फिर आता है हमका प्रिंसिपल क्या है हेल्दी डाइट का। हमारा प्रिंसिपल क्या है? तो 5 प्रिंसिपल होते हैं हमारे हेल्दी डाइट के। पहला बैलेंस, एंड देन वैरायटी, फिर टाइमिंग, फिर पोर्शन कंट्रोल, एंड देन माइंडफुल ईटिंग। 5 प्रिंसिपल्स अगर हमने ध्यान में रख लिए कि ये 5 प्रिंसिपल्स होते क्या है हमारे हेल्दी डाइट के, तो हमारा खाना अपने आप सुधर जाएगा और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फर्स्टली बैलेंस डाइट मतलब 50% आपका फ्रूट्स एंड वेजीज ले लीजिए, 25% प्रोटीन्स ले लीजिए, एंड 25% कार्ब्स ले लीजिए अपनी थाली में। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि रेनबो होना चाहिए। हमें रेनबो लेना है अपने थाली में। हर कलर बताया कि हर कलर अलग अलग जो है न्यूट्रिशन देता है। जैसे कि रेड कलर आपके हार्ट के लिए होता है, उसमें आपका टोमेटो हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। ऑरेंज एंड येलो जो है आपके आईज के लिए अच्छा होता है। इसमें पपाया आ गया, कैरेट आ गया, मैंगो आ गया। ग्रीन जो कलर है वो आपके उसके लिए क्या कहते हैं, आयरन के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम के लिए अच्छा होता है। इसमें स्पेनिच आ गया, ब्रोकली आ गया। देन पर्पल एंड ब्लू, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपका जामुन आ गया, ग्रेप्स आ गया। वाइट कलर जो है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए अच्छा होता है। ये हमारा गार्लिक, ओनियन, इन सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। हमारा जो इंडियन फूड होता है ना, इसमें मतलब कहते हैं ना कि पैकेट के अंदर एकदम धमाका है हमारा इंडियन फूड, कि वही चीज अगर हम अपने डाइट में शामिल कर लें थोड़ा सा दिमाग से, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर आता है आपका, चलिए वैरायटी के बाद आता है आपका पोर्शन कंट्रोल। मतलब थोड़ा कम खाइए और ज्यादा जिए। हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, हमें अपने पेट को भरना नहीं है। कभी भी खाने के साथ हम थोड़ा, कम से कम 10 से 20% अपना पेट खाली रखना चाहिए। कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए कि पेट एकदम पूरा का पूरा हम खा लें। तो थोड़ा कम खाइए और ज्यादा जिए, पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए। फिर आता है आपका टाइमिंग। हमारा चौथा रूल्स क्या है? टाइमिंग, यानी कि हमें सूरज के साथ खाना चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, जैसे सुबह सुबह उठ जाते थे, उनका नाश्ता हो जाता, रात के 7-8 बजे तक पहले लोग सो जाते थे जैसे सूरज ढलता था। तो उनका सारा चीज मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज रहता था, उनको सब चीज डाइजेस्ट भी होती थी। तो हमें भी सूरज के साथ खाना चाहिए। जैसे सुबह आप हैवी ले और रात को थोड़ा लाइट खाना खाओ, हमेशा रात को लाइट खाना खाओ। तो ईट विद द सन, उसके साथ खाना चाहिए। टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग, हर बाइट में ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस। अवेयरनेस इसलिए कि हम क्या खा रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, हम हेल्दी खा रहे हैं कि अनहेल्दी खा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए हमें अपने डाइट को लेकर। माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए, हर बाइट में हमें ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए कि हाँ ये खाना मुझे एनर्जी दे रहा है, ये खाने से मुझे ये मिल रहा है। इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें अच्छी मतलब हेल्दी डाइट फॉलो कर पाएंगे। हमारा, मैंने कहा ना, इंडियन डाइट जो होती है हमारी सुपर पावर होती है। इंडियन डाइट जो है, अगर हम सिर्फ इंडियन डाइट ही अपनी फॉलो करें। अच्छा, कोविड में जो है सबको पता चल गया था क्या वैल्यू है, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि इंडियन डाइट की क्या वैल्यू है, हमारे मसालों की, हमारे खाने की क्या वैल्यू है।
सब लोग यही अडॉप्ट कर रहे थे कि इंडियन डाइट क्या होती है। जैसे कि मिलेट्स जो है हमारा डायबिटीज फ्रेंडली होता है, बाजरा रागी जो हम लोग, या हम लोग के इंडियंस में डाइट में होता है कि बाजरा रागी ज्वार हाई फाइबर और डायबिटीज फ्रेंडली होता है। दाल और पल्सेस जो होते हैं में हमारे प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, प्रोटीन के पैकेट्स इतने महंगे महंगे उसमें मिलते हैं। अगर हम दाल और पल्सेस शामिल करें तो अफोर्डेबल प्रोटीन होता है ये, अगर आप इसको खाएं तो कहीं और कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पाइसेस जो है हमारे यहाँ दवा मेडिसिन का काम करती है, जैसे कि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, अदरक डाइजेशन के लिए इंप्रूव करता है, दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, इलायची लौंग जो है हमारे गट हेल्थ के लिए होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें इतना सारी चीजें दे रही हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। हमारे इंडियन फूड्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। मतलब खिचड़ी अगर आप खा लो तो वो कंप्लीट एंड लाइट मील होता है। जो हमारा जो इंडियन डाइट है, खिचड़ी हो गया, सत्तू हो गया। आजकल जब कोई आता है तो हम लोग चाय दे देते हैं, चाय में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले क्या दिया जाता था? लस्सी, छाछ, सत्तू। सत्तू में प्रोटीन, कूलिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें होती हैं। दही और अचार हम लोग खाते हैं इंडियंस लोग, उसमें प्रोबायोटिक होता है जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। घी, देशी घी लिमिट में खाना है, पर वो हमारे ब्रेन और जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सारे के सारे मतलब ये सारी चीजें हमारे जो भी इंडियन डाइट में होती है, ये सारी चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। ये जान लीजिए कि हमें अपना फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर होता है ना, वो हम किचन में लिखते हैं कि हमें अपनी हेल्दी लाइफ लेनी है या हॉस्पिटल में जाना है। ये हम अपना फ्यूचर अपने किचन में लिखते हैं कि हमें क्या करना है। दवाई जो है, मेडिसिन जो है डिजीज को रोकती है, मतलब दबा देती है, रोकती नहीं है, दबा देती है। मेडिसिन जो है डिजीज को दबा देती है, पर सही डाइट, हेल्दी डाइट डिजीज को रोकती है। तो हमें क्या अडॉप्ट करना है? किसी भी बीमारी के आने के बाद उसको दबाना है, या फिर किसी बीमारी को अपने शरीर में आने ही नहीं देना है। तो माइंडफुल ईटिंग हमेशा करनी है। अगर हम अपना आज का खाना थोड़ा सा बदल दें तो कल हमें दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपना आज का खाना, अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स, ये सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फूड इज नॉट जस्ट फ्यूल, इट इज अ इंफॉर्मेशन। मतलब हर बाइट अपने जीन्स को एक मैसेज भेजती है कि हम हेल्दी खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं। जब आप कुछ अनहेल्दी खाते हो तो आपको खट्टी डकार आएगी, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको मैसेज जाता है कि आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हो, आपको ये मैसेज जाता है, आप अवॉइड करते हो। तो हर बाइट आपको मैसेज दे रही है कि हाँ, आपने मुझे कुछ अनहेल्दी खिलाया है। बस हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। मतलब हमेशा ये सोचना है कि हर दिन अपनी थाली में रंग भरना है, अपनी जिंदगी में रंग भरना है, अपनी थाली में रंग भरना है। प्रोसेस फूड कम करना है और नेचुरल फूड ज्यादा खाना है। हर बाइट को माइंडफुल वे में इंजॉय करना है, हर बाइट को इंजॉय करके खाना है। खाना हमारी मतलब क्या कहते हैं कि हमें जो है बहुत अच्छा आज का जो है मतलब यही होता है कि आहार से आरोग्य तक तभी हम पहुंचेंगे। सॉरी, कुछ फंस गया था। आहार से आरोग्य तक तभी हम पहुंचेंगे जब हम अपना जो है हेल्दी डाइट लेंगे। तो हम आज क्या जाना कि हमने आज देखा कि कैसे आहार जो है, खाना जो है हमारी दवा, हमारी शक्ति, हमारे फ्यूचर को डिजाइन करता है। कैसे खाना हमारे फ्यूचर को डिजाइन करता है। अगर हम अपने खाने को माइंडफुल और हेल्दी बना दें तो हम अपनी हेल्थ को, अपने इमोशंस को, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारा ये जो चल रहा है, अभी थीम चल रहा है हमारे चैलेंज का कि सपनों से हकीकत तक, मैं जो चाहूं मैं वो पाऊं, मैं जो सपने देखूं वो मैं कंप्लीट कर पाऊं। तो हर एक इंसान के दिल में क्या सपना होता है? हेल्दी, हेल्दी बॉडी, एनर्जेटिक माइंड, एक खुशहाल जिंदगी, यही सपना होता है ना। हर किसी के माइंड में यही सपना होता है। लेकिन सपने तभी हकीकत बनते हैं जब हम एक्शन लेते हैं।
विदाउट एक्शन सिर्फ सपने देखने से हकीकत नहीं बनते। जब हम अपनी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस बदलते हैं, अपना खाना कैसे अपना हीलर बन सकता है इसके बारे में जानेंगे कि अपना खाना कैसे हमारा हीलर बन सकता है, हीलिंग कर सकता है हमारा ही खाना। अपना माइंड सेट करिए, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, ऊपर करना है। और अपनी थाली से लेकर अपने सपनों तक कैसे एक नया रास्ता बन सकता है, ये देखना है कि अपनी थाली से अपने उस सपने की हम बहुत हेल्दी होंगे, ये मतलब हम हेल्दी डाइट लेके अब बहुत हेल्दी बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, तो अपनी थाली से अपने सपनों तक हमें वो रास्ता बनाता है। अगर सपना है हेल्दी बनने का, फिट और कॉन्फिडेंट जीने का, तो उससे हकीकत बना उसे मतलब हकीकत बनाने का रास्ता आज आपके हाथ में है। आप ही के हाथ में है कि इसका रास्ता कि हम कैसे अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। हर बाइट, हर चॉइस, हर दिन एक स्टेप है उस सपने की ओर। हर दिन आप एक स्टेप ले रहे हो अपने उस सपने की ओर। हर बाइट जब आप खा रहे हो तो आप उस सपने की ओर बढ़ रहे हो कि हाँ हम अच्छे हो रहे हैं। तो आज का सही आहार जो होता है, कल का आरोग्य होता है। आज का सही आहार इज इक्वल टू कल का आरोग्य। आज का छोटा स्टेप इज इक्वल टू कल का बड़ा रिजल्ट जो होता है। तो और इस तरह हम सब मिलकर जो है अपने मतलब सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्योंकि सॉरी बहुत ज्यादा वो, तो अपने सपनों को जो है मिलकर बदल सकते हैं, हेल्दी डाइट लेके अपने उस सपने को पा सकते हैं जो कि हमारा इस वक्त थीम चल रहा है, हमारा चैलेंज चल रहा है। तो हमेशा हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए और अपने खाने को ग्रेटिट्यूड के साथ खाना चाहिए, तभी हम आहार को आरोग्य तक लेके जा पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। सॉरी मेरे को थोड़ा सा तबीयत वो लग रही है इसलिए सही से नहीं हो पाया, पर उम्मीद है मैंने जो बताया आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।